नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। बिजनेस प्लान बार बार मेरे वीडियो में आता है कि बिजनेस प्लान जरूर बनाओ, उसके बिना बिजनेस मत करो। बिजनेस कोई भी चालू कर लोगे वो चालू तो हो जाएगा, लेकिन प्लान अगर नहीं है तो किसी दिशा तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये बिजनेस प्लान सर इतना डायलॉग मारते हो, ये बनेगा कैसे? तो मैं आज आपको बिजनेस प्लान के स्टेप्स क्लियरली बताने आया हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पॉइंट्स को नोट जरूर करिएगा, इंप्लीमेंट जरूर करिएगा। सबसे पहला चीज है एग्जीक्यूटिव समरी आपको बनाना है, क्योंकि ये बिजनेस प्लान जो है ना, आप ये बिजनेस प्लान को अपने इन्वेस्टर को भी प्रेजेंट कर सकते हो और अपने टीम को भी प्रेजेंट कर सकते हो, और ये आपके लिए खुद के लिए गाइड है, ये याद रख लेना। इसी कारण ये बिजनेस प्लान बनता है। तो एग्जीक्यूटिव समरी में क्या क्या चीजें आएगी? सबसे पहला ओवरव्यू आएगा। ओवरव्यू में आपके बिजनेस के बारे में, ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस क्यों कर रहे हो, इसके बारे में लिखा रहेगा। दूसरा है फाउंडेशन डेट। आप बता सकते हो भाई सिंस 1935, सिंस 2011, ऐसे लोग लिखते हैं। रेमंड कंपनी का भी अगर एडवर्टीजमेंट देखोगे तो उसमें सिंस 1929 ऐसा लिखा रहता है। तो आपकी कंपनी कब से बनी है, फिर आपका बिजनेस कब से है, ये आप जरूर लिखिए। और इसके बाद में एग्जीक्यूटिव समरी में आएगा फाउंडर्स डिटेल। इसका मतलब जो भी की मेंबर है, जो डायरेक्टर्स हैं या जो सीईओ है, जो चेयरमैन है, उनके बारे में डिटेल और उनका एक मैसेज भी उसमें आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस डिस्क्रिप्शन। ओवरव्यू खत्म हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा है बिजनेस डिस्क्रिप्शन। तो इसमें सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा बिजनेस कंसेप्ट क्या है। एग्जांपल जोमेटो अगर बिजनेस कंसेप्ट बताता तो कैसे बताता? वो ये बताता कि सर हर कोई अपने घर में बैठकर मेरे मोबाइल एप्लीकेशन में क्लिक करेगा और वो चूज कर सकता है कि कौन सा खाना कौन से रेस्टोरेंट से खाना चाहता है। उसमें रेट्स लिखे रहेंगे। उसके बाद में उसको ऑप्शन रहेगा कि वो पे ऑन डिलीवरी करना चाहता है या तुरंत पेमेंट करना चाहता है। वो ऑप्शन देना नहीं देना हमारे हाथ में रहेगा, और कस्टमर वहां से ऑर्डर करेगा, हमारे यहां से राइडर जाएगा, राइडर जाकर उसको फूड प्रोवाइड कर देगा। ये उसका बिजनेस मॉडल है, राइट? तो बिजनेस का मॉडल आपको बताना है। नेक्स्ट, बिजनेस डिस्क्रिप्शन में आपका विजन और मिशन जरूर आना चाहिए। मैं बहुत सारे केस स्टडी में विजन मिशन इसलिए डिस्कशन करता हूं क्योंकि जिसका विजन है ना, आप देखना वो काम भी उसी तरीके से कर रहा है। जिसका विजन नहीं है वो कुछ भी कर रहा है, कोई भी उसका विजन बना रहा है, और वो शॉर्ट टर्म विजन है। लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म मिशन आपको अपनी कंपनी का जरूर बताना चाहिए अपने बिजनेस प्लान में सबसे पहले, क्योंकि विजन मिशन ही इंप्रेस करता है। वो ये कहता है कि आगे जाऊं या ना जाऊं, इसका कोई सोच ही ढंग का नहीं है तो आगे इससे क्या बात करना, ऐसा हो। तीसरा पॉइंट है मार्केट एनालिसिस। इसमें 4 हिस्से हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री ओवरव्यू। आप जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री के बारे में आपको बात करना है कि हमारा इंडस्ट्री इतने 1000 करोड़ का है भारत में, उसमें कितने प्लेयर्स हैं, ये सारी चीजें इंडस्ट्री के बारे में बताना है। और वो प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल नहीं है, कौन से साल से ये इमर्ज हुआ, कौन से साल में ये बहुत हिट हुआ, इंडस्ट्री में सेल्स कौन से साल में ज्यादा बढ़ा, कब उसमें रिसेशन आया था, अभी उसमें आगे की संभावनाएं क्या है, ये सारी चीजें इंडस्ट्री ओवरव्यू में आपको डालना है। दूसरा, टारगेट मार्केट आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस प्लान आपका इंडस्ट्री का नहीं। आपको बताना पड़ेगा कि हम जो टारगेट कर रहे हैं, हमारे कस्टमर मिडिल क्लास वाले हैं या कौन है हमारे कस्टमर, सैलरीड वाले हैं, गवर्नमेंट सैलरीड वाले हैं, नॉन गवर्नमेंट सैलरीड वाले हैं। जो आपका टारगेट कस्टमर है वो आपको जरूर मेंशन करना है, और साथ ही साथ में उनके नंबर्स भी मेंशन करने हैं कि अगर आप किसी स्टेट में हो तो उस स्टेट के नंबर्स कितने आपके टारगेट मार्केट के, और पूरे देश में टारगेट मार्केट टोटल पॉपुलेशन कितना है। तीसरा, इसी के अंदर में तीसरा पॉइंट है कंपटीशन एनालिसिस। इसका मतलब आपको कॉम्पिटिटर भी आइडेंटिफाई करने हैं जो बढ़िया और अच्छा काम कर रहे होंगे, और कॉम्पिटिटर का भी स्वॉट एनालिसिस करना है। मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, वो किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में उन्होंने अच्छा काम किया, कहां कहां पर परेशानी है। उसके बाद में चौथा पॉइंट इसके अंदर में आपका खुद का स्वॉट एनालिसिस है। खुद का स्ट्रेंथ आपकी बिजनेस का, आपको अपॉर्चुनिटी क्या है, कहां कहां पे आगे बढ़ सकते हो, आपका वीकनेस क्या है और आपका थ्रेट क्या है। तो स्वॉट एनालिसिस खुद का भी किया। ये हो गया मार्केट एनालिसिस। चौथा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। आपको ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के बारे में बताना है। इसको 3 हिस्से में बताइए। सबसे पहले लीगल स्ट्रक्चर। इसका मतलब आपकी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, पार्टनरशिप है या फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उसके बारे में बताइए। दूसरा, ओनरशिप का स्ट्रक्चर बता दीजिए कि भाई यहाँ पर बिजनेस किस तरीके से कौन कौन हैंडल करता है। तीसरा, टीम का बायो। इसका मतलब जो जो आपके टीम मेंबर्स हैं, इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी हैं और लीड कर रहे हैं किसी डिपार्टमेंट को, वो सारे लोगों का स्पेशलिटी बताइए कि कौन कौन सा व्यक्ति कौन कौन से चीज में एक्सपर्ट है। ये सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में। पांचवा चीज है प्रोडक्ट और सर्विसेज का ऑफरिंग। आप कौन कौन से प्रोडक्ट और कौन कौन से सर्विसेज आप अपने बिजनेस में देना चाहते हो, ये सारी चीजों को पॉइंट वाइज आप डालिए, डिस्क्राइब करिए, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कम से कम डालिए, इजीली समझ में आ जाए, सिर्फ उतना कम से कम दीजिए। नेक्स्ट है मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड सेल्स का आपका स्ट्रैटेजी क्या है। आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, ब्रांडिंग कैसे करेंगे, सेल्स कैसे बढ़ाएंगे, ये तीनों चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। जो भी आप चैनल यूज करना चाहते हैं, ऑनलाइन चैनल, ऑफलाइन चैनल, और होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर्स, और ब्रांडिंग के लिए आप कोई रोड शो करने वाले हो, कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हो, या फिर कहीं पे स्पॉन्सर बनने वाले हो, ये सारी चीज़ों को आपको बताना है कि साल भर में, 2 साल में, 3 साल में क्या क्या एक्टिविटीज़ आप करने वाले हो। नेक्स्ट पॉइंट ये, इतनी चीज़ें हमने बता दी,
फंडिंग रिक्वेस्ट हमको डालना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस में सेल्फ ओन्ड कैपिटल कितना है, खुद के पूंजी कितने हमने लगाई है और कितने पैसों की और जरूरत पड़ेगी, और वो जरूरत कब कब पड़ेगी, और वो किस चीज के लिए पड़ेगी, एक्चुअल में उसका खर्चा क्यों करना है, और वो खर्चा करने से फायदा क्या होने वाला है, फायदा शॉर्ट टर्म होने वाला है कि लॉन्ग टर्म होने वाला है, ये सारी चीजें हम लोगों को लिखना है उसमें। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने खर्चे की बात कर ली, इन्वेस्टमेंट की बात कर ली, अब वो खर्चा और इन्वेस्टमेंट डालने के बाद में जो रेवेन्यू आएगा वो कौन कौन से साल में कितना कितने करोड़ रुपए आने वाले हैं, कस्टमर कितने आने वाले हैं, और उसके कारण प्रॉफिट कितना जनरेट होने वाला है। प्रॉफिट जनरेट होने के बाद अगर हमने कोई लोन लिया, इन्वेस्टमेंट लिया, तो क्या उसको वापस चुका सकते हैं, कब तक वापस चुका सकते हैं, हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट में कब आ जाएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर खर्चा और इनकम बराबर हो जाता है, इतना टर्नओवर जिसमें जितना कमाई हुआ उसमें सारे खर्चे का पेमेंट हो जाता है। अगर उससे 1 रुपए भी ऊपर टर्नओवर होता है तो फायदा होता चला जाता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर हर कोई सेल करना चाहता है। बीईपी जिस दिन आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, अगर आप ये कहते हो 1.5 साल के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, इसका मतलब आपका बिजनेस सारे खर्चों को करने के बाद उसके बाद ऊपर उठना चालू हो जाएगा, अगर टर्नओवर ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा बढ़ता है तो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतना सारा डायलॉग मार दिया, इतनी सारी चीजें बता दी, इतने खर्चे बता दिए, इतने इनकम का मॉडल बता दिया, अब टाइमलाइन बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा दिन, कौन से महीने में क्या क्या चीज़ें होगी, जनवरी में क्या होगा, फरवरी में क्या होगा, मार्च में क्या होगा, कब प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, कब सेल चालू हो जाएगा, और किस समय से प्रॉफिट चालू हो जाएगा, कितने कस्टमर में प्रॉफिट चालू हो जाएगा, ये सारे चीज़ों का टाइमलाइन हम लोग को डालना पड़ेगा। सर टाइमलाइन किसी एक चीज़ का होता है कि नहीं, मार्केटिंग का टाइमलाइन अलग है, सेल्स का टाइमलाइन अलग है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का अलग है, और ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, क्योंकि मार्केटिंग से जितना लेकर आएंगे उसको सेल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करना पड़ेगा। ये सारे चीज़ों को अलाइन करके एक ओवरऑल टाइमलाइन हम लोगों को डालना पड़ता है बिजनेस प्लान में, और ये हम लोग आउटसाइडर्स के लिए भी बना रहे हैं और खुद के लिए भी बना रहे हैं, क्योंकि ये सच्चा होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एकदम कोई फ्रॉडुलेंट फिगर मत डालिएगा। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो तो फिर वो जरूर दीजिए। अगर आपके सर्विसेज के बारे में तारीफ की है जरूर डालिए, अगर टेस्टिमोनियल है, किसी का वीडियो अवेलेबल है जरूर डालिए, अगर किसी ने किसी और तरीके से आपके बिजनेस के किसी फीचर्स के बारे में अच्छी बात की है जरूर डाल दीजिए, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला है जरूर डाल दीजिए। ये सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो फाइनली बिजनेस प्लान के लिए मैं 2-3 टिप्स आपको और बता रहा हूँ। सबसे पहली बात ये कि पॉइंट वाइज रखना, दूसरा क्लियर रखना, तीसरा किसी को भी समझ में आ जाए वैसा रखना, और चौथा इस पे इम्प्लीमेंट भी करने के लिए तैयार रहना खुद, और दूसरे के भरोसे पे बिजनेस नहीं करना है, लेकिन दूसरे को भरोसा आ जाए तो बिजनेस करना नहीं पड़ेगा, बिजनेस दौड़ने लगेगा। तो ये भरोसा आप ला सकते हो अपने अंदर भी और दूसरे के अंदर भी बिजनेस प्लान के जरिए। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेंगे मेरे साथ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।